आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो सब अच्छा लग रहा है, बट प्रोडक्ट का अगर आप क्लैरिटी नहीं रखोगे कि प्रोडक्ट का वो दिख नहीं रहा है, उनका डिटेलिंग नहीं दिख रहा है, पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा, उसका एंगल थोड़ा सही नहीं है, तो ऑडियंस वैसे भी नहीं देखेंगे। ये सोशल मीडिया का कंटेंट जो है जो अपलोड हो रहा है आपकी प्रोफाइल से, ठीक है, मेरी प्रोफाइल से अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है वो उस पर, तो वो आप कैसे हैंडल करते हो? ऑब्जेक्शन में मुझे आज तक जो चीज़ फेस करने को आई है वो ऐसा है कि इट्स लिटिल बिट ऑफ रिवीलिंग, सॉरी रिवीलिंग व्हाट? रिवीलिंग इन द सेंस दैट बॉडी रिवीलिंग, बॉडी रिवीलिंग, ओके। या मेरा एक्सपीरियंस तो माई फैमिली वॉज नॉट सपोर्टिंग मी at that time. Someone tries to do little bit flirt with me, समझिए आपकी until and unless कि आपको एकदम ही वैसा फील हो रहा है कि अब मेरे साथ पक्का कुछ गलत हो जाएगा, उसके बाद आप रिएक्ट करो। इन्फ्लुएंसर लाइफ इज़ वाव लाइफ। इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, कैसे प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, ये सारा डिस्कशन किया है हमने आज के पॉडकास्ट में। हमारे गेस्ट हैं राजवी पटेल, जो एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर है, और वो हमने सारी जो बातें डिस्कस की है ड्यूरिंग द पॉडकास्ट विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर एनी इन्फ्लुएंसर हु आर इनटू दिस फील्ड। तो आइए सुनते हैं। वेलकम राजवी टू द माइंड मैपिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। अब बताइए आपने कैसे स्टार्ट किया ये फील्ड? मॉडलिंग मैंने स्टार्ट किया 2 साल पहले, नॉट इनिशियली बट ऑलमोस्ट कह सकती हूँ मैं कि 3 साल पहले, जब मैंने मेरा फर्स्ट शूट दिया था। वो फर्स्ट शूट वो मैंने ऐसा नहीं है कि जान के दिया या फिर मैंने अप्लाई किया था या फिर मेरी प्रोफाइल आगे भेजे गए थे। मैं सैलो में गई, उनको मेरा बॉडी प्रोफाइल अच्छा लगा था, उनको मेरा फेस प्रोफाइल अच्छा लगा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या आओगे हमारे एज अ मॉडल, बनोगे आप हमारे सैलो के लिए? सो मैंने कहा या। सो उन्होंने मुझे रेडी किया था। फर्स्ट था वो मेरा मेकअप शूट था। देन शूट हुआ अच्छे से, मुझे मज़ा आया। स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे लगा कि यार इसमें मतलब करना क्या है, पोज देना है, कैसे रखने हैं एक्सप्रेशंस, ये वो। बिकॉज जो वो मेकअप आर्टिस्ट थे वो ऑलरेडी थे, काफ़ी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट थे, और उन्होंने वो सैलो में न्यूली ज्वाइन किया था। सो उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको आपका प्रोफाइल बनाना है, सो आप मेकअप में मॉडल्स पे वर्क कीजिए। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एंड मुझे हुआ पहले कि यार इसमें करना क्या है, ये वो। देन मैंने सिमिलर 3-4 ऐसे शूट किए। फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, बट मेरी साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी, सो मैं वो वर्क कंटिन्यू नहीं कर पाई और मुझे वो छोड़ना पड़ा तब। फिर मैंने कॉलेज में, मतलब जब मेरी कॉलेज स्टार्ट हुई उसके ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बाद मैंने थोड़ा दिया ध्यान, क्योंकि तब मैं थोड़ी फ्री हुई थी। इतना मेरे मेरे दिमाग पे प्रेशर नहीं था कि मुझे ओके पर्टिकुलरली पढ़ाई में इतना ध्यान देना है जितना मेरे पे 12th पे था। तो मैंने किया फिर से थोड़ा सा स्टार्ट एंड फिर मैंने इंस्टा प्रोफाइल में स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना एंड ऑल, कि थोड़े से फ़नी कंटेंट जा रहे हैं, थोड़ा ऑडियंस आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, रीच आ रही है। फिर कुछ जगह मैंने सामने से अप्रोच करना स्टार्ट किया कि आप मेरे साथ काम करोगे, लाइक वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी? एंड मुझे 1-2 जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, बट वो चीज़ मैं अटेंड नहीं कर पाई तब। एंड उसके समझ लो आप कि थोड़े टाइम बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने थोड़ा स्टार्ट दिया, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं तब एजेंसी के साथ जॉइन हुई थी फॉर मॉडलिंग। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड मुझे स्टिचेस आए थे। फिर मैं वो वर्क कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो मुझे तब मतलब ऐसा मैं काफ़ी वो एक चीज़ में चली गई यार, कि मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, पर अब ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँगी? फिर मतलब वो टोटली बेड रेस्ट था, ना मैं चल पा रही हूँ, मैं बिना सपोर्ट के चल भी नहीं पा रही थी। तो मुझे काफ़ी वैसा हो गया अब, मतलब समझ लो कि खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, वैसा था। तो मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट मैं खुद से हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया, क्या करूँ मैं, ये वो।
ठीक है, फिर मुझे तब 1-2 लोगों ने समझाया, सपोर्ट किया कि नो, आप ठीक हो जाओ, फिर आप कंटिन्यू करो। अभी जब आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप थोड़ा अपने आप पे कंसंट्रेशन करो। आप आपके खुद पे सेल्फ पे आप वर्क करो थोड़ा कि आप सीखो कि आपको एक्सप्रेसिव कैसे बनना है, क्योंकि ये चीज़ में मेन है एक्सप्रेशन एंड ऑल। तो मैंने थोड़ा उस चीज़ पे काम किया। अब ये चीज़ में कैसा है ना कि जब आपका फेस एक बार मार्केट में से चला गया, तो आपको वो वापस लाने में बहुत मेहनत लगती है। मॉडलिंग लाइन में? येस, तो जितना मैंने पहले थोड़ा काम स्टार्ट किया था, तो वो मेरा ऑलमोस्ट हो गया था ज़ीरो। मुझे वापस से रीस्टार्ट करना पड़ा। बट जो मैंने रीस्टार्ट किया, वो मेरा काफ़ी अच्छा था। क्योंकि मैंने जो मेरा एजेंसी के साथ जॉइन होने के बाद जिस बजट में काम किया था, वो काफ़ी कम था। और तब मुझे ऐसा था नहीं कि यार इतने बजट में आई डोंट वर्क एंड दिस दैट एंड ऑल। मैंने वर्क स्टार्ट किया था। ग्रेजुअली मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि ठीक है, मैं जॉइन हुई हूँ, मेरे साथ वो सारी एजेंसी में काफ़ी सारी मॉडल्स हैं। सो वो मॉडल्स है मेरे से पुरानी, कंसिस्टेंटली वो काम कर ही रही है 3-4 सालों से। 3-4 सालों से वो काम कर रही है, पर फिर भी वो है वही स्टेज पे। और मैंने ये देखा कि मैं जा रही हूँ आगे थोड़ा, लाइक बजट वाइज़ भी, और अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स सब आ रहा है। थोड़ा तब मुझे थोड़ी-सी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी वो समय पे। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे ज़ीरो से एकदम स्टार्ट करना पड़ा। देन जो मैंने रीस्टार्ट किया, वो मेरा काफ़ी अच्छा रीस्टार्ट था। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें जब मैं थी घर पे, तो मैंने एनालाइज़ करी खुद के बारे में, खुद पे वर्क किया थोड़ा, एंड देन फिर मैंने रीस्टार्ट किया। और तब मुझे काफ़ी अच्छा खुद पे, मतलब लोगों ने भी मुझे अच्छे रिव्यूज़ दिए, जो मुझे काम आने लगे वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आने लगे। राइट। आपकी एज क्या थी जब आपने स्टार्ट किया? इट्स 16 or 16 half. So you are not 18 years old at the stage. नो। ओके, ग्रेट। तो जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपका ये पैशन नहीं रहा था पहले से? नो, मैंने जब ये स्टार्ट किया, मैंने जब मेरा पहला शूट दिया, तब मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ में क्या है, कैसे है। एंड तब आप समझो कि मेरी पढ़ाई ही चल रही थी, और तब मेरे लाइफ का कोई ऐसा फेज भी नहीं आया था कि मुझे मेरे करियर के डिसीजंस लेने हैं। राइट। तो मैंने ये चीज़ करी, फिर मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट आया। और जब मुझसे ऐसा पूछा गया कि अब फाइनल आपको क्या करना है आफ्टर माई 12th कंप्लीशन, सो मैंने उनको, मेरे घर वालों को जवाब दिया था कि मुझे मॉडलिंग में जाना है। बट फिर रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव था नहीं, एंड फिर मैंने तब वो चीज़ स्टॉप भी करी थी। फिर जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़े टाइम बाद एजेंसी में ज्वाइन हुई, फिर एक्सीडेंट की वजह से मैं रुक भी गई, फिर से मैंने रीस्टार्ट किया, एंड अभी चल ही रहा है। तो जब आपने रिस्टार्ट किया तो उस टाइम पे माइंडसेट कैसा था? मेरा माइंडसेट, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी तब कि अब मैं वापस जा रही हूँ वो चीज़ में, अब मुझे वापस से कैमरा को फेस करना है। ऑलरेडी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मुझे ब्रूज भी आए थे मेरे हैंड पे। तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं कैसे कर पाऊँगी, और क्या है क्या नहीं। बाकी लोग ऑलरेडी, और मुझे ना ऐसा हो गया कि इतना टाइम ना मेरा वेस्ट चला गया। मुझे अब वापस से कोप अप करना पड़ेगा कि मैं देख, आप क्योंकि जब आप वो जगह पे जाते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि ठीक है, ये आर्टिस्ट का ये नीड है, ये ब्रांड का ये नीड है, आपको इधर ऐसे वर्क करना है। थोड़ा ट्रेंड में क्या चल रहा है, थोड़ा उनको क्या चीज़ चाहिए, ये वो सब देखना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने 2-4 जगह पे ऐसे किया काम, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने खुद से वही सेम, कि खुद से मैं अप्रोच करने लगी थी कि एनीथिंग फॉर एनीथिंग, लाइक ब्लॉगिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, फॉर एनी शूट, गारमेंट शूट है, ज्वेलरी शूट है। सो फिर मुझे जैसे जैसे अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे, कि फिर मैंने जैसे अपनी प्रोफाइल बनाई है, तो उन्होंने वो देख के कि मुझे ये भी कहते थे कि आपके प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ओ आपने यहाँ पे काम किया है, आपने इनके साथ काम किया है। फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैंने अच्छा काम किया है, मुझे अच्छे काम आगे आएंगे, और मुझे करना है ये चीज़। ओके। एंड व्हाट अबाउट योर डेवलपमेंट इन पोर्टफोलियो? डेवलपमेंट इन पोर्टफोलियो जब मैंने स्टार्ट किया था, तब आई हैव नथिंग। मैं मेरे पास सिर्फ वही चीज़ थी जो मेरे नॉर्मल रूटीन लाइफ में थी, और जो मैंने मेरे स्टार्टिंग के 2-3 शूट्स किए थे, बस मेरे पास वही था। सो वो देख के ना
कोई मुझे इतना जल्दी काम दिया नहीं। ये जो 3 मैंने शुरू के शूट्स बताए ना, तो वो शूट्स आप समझ लो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम स्पैन में मिले हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत मिलने ही लग गए हैं, ऐसा नहीं है। मुझे प्रोफ़ाइल क्रिएट करने में काफ़ी मतलब समझ लो कि अभी भी मैं रुकी नहीं हूँ कि मैं मेरी जो भी चीज़ है मैं प्रोफ़ाइल में ऐड करती हूँ कि आपको अपडेटेड रहना है आपके पोर्टफ़ोलियो को लेके कि हाँ, आपने ये चीज़ किया है। अभी मेरे पोर्टफ़ोलियो में है कि गारमेंट शूट, ज्वेलरी शूट है, होर्डिंग शूट है, हैंड मॉडलिंग है, थोड़ी मैंने एज़ अ जूनियर आर्टिस्ट भी काम किया है। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऐड करी है, बट आई फ़ील कि अभी दैट्स नॉट इनफ, ये अभी और चीज़ें करनी है। तो आपको क्या लगता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन दिस फील्ड, आपको प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए एट द फर्स्ट स्टेज? प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की आपको तब नीड है, मतलब इट डिपेंड्स कि आपको क्या काम आपके इनिशियल स्टेज में चाहिए। हुँ। और पहले तो आपको, जैसे आप इस फील्ड में जा रहे हो, पहले आप ये एनालाइज करो कि अभी जिस तरीके से, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रोफाइल ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेस्ट है मॉडलिंग में, थोड़ी बहुत तो बनी हुई होगी कि फोटोज से है, कि आपके फेस से है, एक्सप्रेशन से है। तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि आपको क्या काम, मतलब इस जो आपकी बनी हुई है उसमें आपको मिल सकता है। तो अगर आपको काम मिल गया, फिर ग्रेजुअली आपकी धीरे-धीरे प्रोफ़ाइल बननी स्टार्ट हो जाएगी हुँ। विदाउट एनी एक्सपेंस, कि आपको एक्स्ट्रा पे करने की, जो भी लोग लेते हैं 10,000 15,000 फॉर मेकिंग देयर पोर्टफोलियो, वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। आप हुँ। खुद ही अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। और मैंने भी आज तक कोई भी स्पेशल फ़ोटोशूट एक्स्ट्रा पे करके नहीं किया है। सो वी कैन से दैट यू आर लकी बाय दैट केस, आपने विदाउट पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था, फिर भी आपको काम मिल गया और आपने डेवलपमेंट भी किया उस काम में। येस। क्या तो जब आप काम करने जाते हैं, बिफोर दैट इफ यू आर जस्ट गोइंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होती है? लाइक अपॉर्चुनिटी मीन्स अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलती है? हाउ डू यू अप्रोच और हाउ डू यू अप्लाई? ओके, सो बेसिकली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक फॉर्मल मैसेज जाता है दैट दिस मैं ये हूँ और मैं ये काम करती हूँ, उनकी हुँ। प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अगर उनका हुँ। फूड का प्रोफाइल है तो हम फूड ब्लॉगिंग के उससे अप्रोच करेंगे। अगर उनका गारमेंट शूट है, कुछ प्रोडक्ट है, तो हम वो चीज़ डालते हैं कि ऐसा ऐसा है। फिर अगर उनका रिस्पॉन्स आता है, हुँ। वो है इंटरेस्टेड हमारे साथ काम करने में, फिर हम हमारा पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। देन बात करते हैं, बजट को लेके बात करते हैं, कंफर्टेबल, मतलब लोकेशन भी देखते हैं पहले कि कौन सी लोकेशन पे है, उस चीज़ में बजट सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि हमको ऐसा भी नहीं है कि अब काम करने चले गए हम हमारा नुकसान करके, कि हमको ही ज़्यादा पैसे डालने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ अभी ऐसा हो चुका है कि हुँ। अब हुँ। ये चीज़, अगर मैं मेरे इनिशियल फ़ेज़ में होती, तो मैं चली जाती। राइट। और मैंने किया भी है। मैं मेरे इनिशियल फ़ेज़ में काफ़ी कम बजट में मैंने काम किया है। क्या बजट था आपका? फर्स्ट पेमेंट क्या था 1200 पर डे फॉर 6 आवर्स। फॉर 6 आवर्स? ओके, ग्रेट। तो अगर कोई ये फील्ड में आता है, तो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर अपॉर्च्युनिटी एज़ वेल एज़ फॉर ग्रोथ इन सोशल मीडिया? वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम। आपका आपको अगर मॉडलिंग में कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, प्रोफ़ाइल बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आज मुझे अगर कोई पूछता है कि यार राजवी, मुझे है ना एक थोड़ी आप मेल मॉडल चाहिए मुझे, हुँ। मान लो आप मेल मॉडल चाहिए कि उसका मुझे थोड़ा-थोड़ा ऐसा प्रोफ़ाइल चाहिए। अब मुझे पता है कि अगर मैंने उसको रियल लाइफ़ में देखा है, मुझे पता है कि ये ऐसा दिखता है, इसका काम ऐसा है। बट अगर उसने उसकी प्रोफ़ाइल उसके सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं रखा होगा, वो बंदा पहले माँगेगा प्रोफ़ाइल ही। हुँ। सो अगर उसने उस पे कुछ भी नहीं रख रखा होगा, सो मुझे भी वो लोग कहेंगे कि ये आपने क्या भेज दिया है? हमको ये नहीं चाहिए, इसका कुछ है हुँ। ही नहीं, इसका एक्सपीरियंस भले उसका 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस, बट अगर वो अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट नहीं करेगा, तो उसको काम नहीं मिलेगा। अगर कोई नया बंदा उसके पास आ रहा है, जो उसके साथ ऑलरेडी एसोसिएट है, कि अगर भले वो एक्सपीरियंस्ड हो, न्यूबीज़ को तो मिल ही नहीं सकता है विदाउट प्रोफ़ाइल। हुँ। उनको अच्छा प्रोफ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे आप थोड़े शॉर्ट वीडियोज़ से ट्राई कर लो आप, या फिर थोड़े बहुत कि आप खुद से थोड़ा फ़ोटोग्राफ़ी कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफ़ेशनल ही फ़ोटोग्राफ़ी में जाना पड़ेगा, आपका वो सब क्रिएट करने के लिए। थोड़ा प्रोफ़ेशनल वे में आप फ़ोन से करके आपके सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। अपडेट रखो आपका प्रोफ़ाइल ऑन डेली बेसिस। आपकी स्टोरीज़ डालते रहो, थोड़ा छोटा-मोटा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो।
कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हो सकती है फॉर सोशल मीडिया स्टार्टिंग एंड ग्रोथ इन इंस्टाग्राम? यस, हो सकती है। आप अपडेटेड रहो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। आप वो चीज़ में अपडेटेड रहो एंड वो चीज़ को आप क्रिएट करो। अगर आपका फोर्टे देखो आप कि आपका डांस अच्छा है, आप डांसिंग का वो कीजिए। आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा आ रहा है, देन आप वैसे कंटेंट बनाइए। आप मतलब फेशियल नॉट इन ओनली की कॉमेडी सेंस कि आपका अच्छा आ रहा है, आप दिखते अच्छे हो। अगर लोगों को फिर आपको आप बनाते रहो। आप 50 वीडियो बनाओगे तब जाके 2 चीज़ वायरल होगी। तो वो चीज़ आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, थोड़ा अपडेट रह के, थोड़ी वो चीज़ करके। फिर जैसे आप हो गए ना अच्छे एंड ऑलवेज़ ये चीज़ लुक्स पे नहीं जाती है, बिकॉज़ लुक्स डज़न्ट मैटर। आपकी जो अंदर की स्किल्स है, आपके अंदर की जो एक्टिंग स्किल्स है, आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है, वो सारी स्किल्स जब आप बाहर लेके आओगे, तब लोगों को लगेगा नो ये अच्छा है। फिर आपको आपको पता नहीं है कि आपको कब कोई कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आ रही है और वो अपॉर्च्युनिटी से आप आगे जाओगे, आप थोड़े से वेल नोन होगे, फिर ऑटोमैटिक ब्रांड्स आपको बुलाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये वेल नोन इंसान है, इसके साथ मैं काम करूँगा, मेरी प्रोडक्ट जाके बाहर चलेगी। तो ये स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में क्वालिटी ऑफ कंटेंट कितना मैटर करता है? काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्वालिटी क्वालिटी इन द सेंस इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी? यस, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप भले ही आपको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बट उसका जो क्वालिटी है, अपलोडिंग क्वालिटी या जो भी शूटिंग क्वालिटी, वो अच्छा नहीं होगा, इंसान नहीं रुकेगा, सीधा स्क्रॉल अप हो जाएगा वो चीज़। हाँ। तो ये चीज़ तो काफ़ी लेकिन मैटर स्टार्टिंग करती है। स्टेज में ये पॉसिबल बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता है कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर करें और प्रोफेशनल फोटोग्राफी से वो फोटोज़ बनाए और अपलोड करे, वीडियो बनाए अपलोड करे। वो स्टार्टिंग स्टेज पे वो पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को ट्राई कि आप फ़ोन से शूट कीजिए, कि आप लाइट सेटअप मैटर करता है। ओके। भले आप कैसे भी हो, लाइट आपका आपको आपको लाइट सेटअप आ गया, आपको आपका जो भी है फ़ोन का वो रखना आ गया, फिर आपका जो कंटेंट वो तो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आर्टिस्ट हो, आपका फ़ोटे क्या है, आपको क्रिएट क्या करना है, आपका जो कंटेंट है वो कैसा जा रहा है। और इंस्टाग्राम पे ऑलवेज़ ट्राई कि आपका जो कंटेंट जा रहा है ना, वो थोड़ा कंसिस्टेंट रहे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ और चीज़ डाल दी, फिर नेक्स्ट डे तो कुछ और ही अलग ही चीज़ डल रही है। जैसे कि आपने डाला कॉमेडी, फिर नेक्स्ट दिन आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चीज़ें डाल रहे हो, तो वो आपका ऑडियंस ही पूरी चेंज हो जाएगी आपकी। ऑडियंस जो आपकी कॉमेडी में ग्रैब हुई थी, इकट्ठी हुई थी, वो चीज़ चली जाएगी, तो आपके वो वाले चीज़ में रीच नहीं आएगी, फिर से आपका प्रोफाइल डाउन आएगा। So you are talking about a particular niche, right? यस, If you are यस। selecting a particular niche, then be consistent on that particular niche. And what about timeline, means frequency of uploading photos and videos? आपको 1 महीने में 15 पोस्टिंग करनी चाहिए। लाइक 1 दिन छोड़ के 1 दिन। बिकॉज़ Post आज या reel? मतलब पोस्टिंग वही रील पोस्टिंग और इमेज पोस्टिंग। Okay. यस। तो जैसे कि आपकी ऑडियंस है, लाइक इफ यू हैव 500 फॉलोअर्स, आपके लाइक्स आते होंगे लाइक 150 एंड आप उसका देखोगे कि कितने लोगों ने देखा है वो चीज़, तो आप देख देख पाओगे कि यार 300 या फिर 350 अराउंड सबने वो चीज़ नहीं देखी होगी और सब वो वैसे भी नहीं देख पाता है, ठीक है। और अगर आप जैसे आज पोस्टिंग किया, कल पोस्टिंग किया, तो वो जो आपके 350 भी लोग देख रहे थे, वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुरंत ही दूसरी पोस्ट आ गई, इंस्टाग्राम अपडेटेड पोस्ट ही बताएगा आपकी Right. ऑडियंस को। सो 1 दिन का पॉज़ लो, 1 दिन का गैप लो, देन पोस्ट कीजिए। सो आपकी जो पोस्ट है जितनों तक पहुँचनी चाहिए, पहुँचेगी। तो पर्टिकुलर नीश में काम करने के और भी बेनिफिट्स होते हैं? येस, होते हैं। आपको देन उसी रिलेटेड आएगा। जो ब्रांडिंग का है आप अपने इंस्टाग्राम पे देखिए कि कितने सारे कपल्स शूट करते हैं उनके वो चीज़ को लेके। देन उन्होंने जिस ब्रांड के साथ कोलैब किया होता है, फिर वो क्लोथिंग ब्रांड ले लो आप, फूड ब्रांड्स ले लीजिए आप, तो क्लोथिंग ब्रांड भी आपको वही कि कपल वाले कपड़े आपको दे दिए करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हम ये इनको देंगे, ये चीज़ ये लोग अच्छे से प्रमोट कर पाएँगे क्योंकि इनका कंटेंट ही यही है। Right. लोग कपल वाले, इनके पास वही ऑडियंस है, तो वही ऑडियंस हमारे पास भी आएगी। परफेक्ट। एक बार हमने सोशल मीडिया एस्टेब्लिश कर दिया, वी आर अपलोडिंग कंटिन्यूअसली, वी आर कंसिस्टेंट इन सोशल मीडिया, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन
ये भी है कि हम कंटिन्यूअसली करते जाते लेकिन फिर भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और डिपेंड करता है कि उनका क्वालिटी कैसा है, मतलब जैसे वो कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट का कंटेंट बनाया है तो उसमें भले आपने अच्छी इमेज जिसमें आप अच्छे लग रहे हो, आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो सब अच्छा लग रहा है, बट प्रोडक्ट का अगर आप क्लैरिटी नहीं रखोगे कि प्रोडक्ट का वो दिख नहीं रहा है, उनका डिटेलिंग नहीं दिख रहा है, पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा, उसका एंगल थोड़ा सही नहीं है, तो ऑडियंस वैसे भी नहीं देखेंगी। और आप आपने पोस्ट किस लिए की है? प्रोडक्ट दिखाने के लिए। अगर वो चीज़ परफेक्ट नहीं दिख रही है सो ऑब्वियसली वो स्क्रॉल अप हो जाएगा फिर से। बट यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजीसी में जनरली यही यस, होता है कि वो प्रोडक्ट आप लोग सप्लाई करता है, आपको यस, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, ठीक है। लेकिन एट दैट पर्टिकुलर टाइम एडिटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर शूटिंग एंड यस, एडिटिंग। डेफिनेटली। क्योंकि जैसे आज समझ कोई मैं फोटो है जिसके साथ मैंने शूट किया प्रोडक्ट, ये चीज़ कि मैंने सपोज ऐसे पकड़ी हुई है, बट वो ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ कुछ हद तक एडिटिंग में हो सकती है कि आपको ये ऐसा करना है। एंड फिर जैसे आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे आता है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है यार मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे ही पकड़ना है, तो वो आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली आएगी। एंड एडिटिंग बहुत ही मैटर करती है। एडिटिंग, म्यूज़िक के साथ आप जो जब एडिटिंग करोगे तो भले मैं तो कहती हूँ कि आप ट्रेंडिंग म्यूज़िक ना भी लो, आप कोई ऐसा म्यूज़िक ले लो जिसमें काफ़ी अच्छे बीट्स है और आपको पता है कि आप ये बीट्स के साथ अपना एडिटिंग वर्क कर सकते हो, तो वो चीज़ जाएगी, उसके व्यूज़ डेफिनेटली आपके जो प्रीवियस व्यूज़ है उससे ज़्यादा ही आएंगे। आपने कोई यूजीसी कंटेंट अभी तक अपलोड किया है? नॉट, मुझे इतना यूजीसी में टाइम नहीं मिला है। येस, मुझे मैं एडिटिंग वगैरह सब करती हूँ एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग में, बट मेरे चीज़ में मैंने एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल वाला होता है कि जैसे प्रोडक्ट को लेके उनके पीछे से, जैसे प्रोडक्ट है कोई फ्रूट बेस्ड तो फ्रूट का बैकग्राउंड दिखा दिया उन्होंने, वाटरी बैकग्राउंड दिखा दिया, मिरर इफेक्ट घूम रहा है, इतना प्रोफेशनली अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। अच्छा, तो आपके जो कंटेंट स्ट्रेटजी अभी भी है, अभी जो चल रही है वो क्या है? मेरी कंटेंट स्ट्रेटजी ये है कि मैं जो काम कर रही हूँ मेरा, वही चीज़ मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि उसी चीज़ से मुझे ऑडियंस आती है। आप मेरा कंटेंट देखेंगे, वो फूड ब्लॉगिंग पे है, वो रियल एस्टेट वालों के साथ है, वो मीडिया वर्क्स के साथ है, मेकअप शूट्स है, वो गारमेंट शूट्स है, ज्वेलरी शूट्स है, क्योंकि मुझे वही ऑडियंस चाहिए, मुझे वही क्लाइंट्स चाहिए। सो मुझे जब अप्रोच करना है, वो लोग ऑब्वियसली आफ्टर रीडिंग माई मैसेज वो लोग जाएंगे सीधा मेरी प्रोफाइल पे और वो देखेंगे कि इसने, जैसे गारमेंट वाला है, वो देखेगा कि इसने गारमेंट को लेके कितने शूट किए, वो चीज़ पर्टिकुलर देखेगा, उसको पता चल जाएगा इसके पोज एक्यूरेट है, इसके एक्सप्रेशन एक्यूरेट है, ओके डन। लेकिन ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी के बिना तो पॉसिबल डायरेक्टली नहीं है, नो, राइट? वंस यू गेट अपॉर्चुनिटी देन यू विल अपलोड द कंटेंट ऑन योर Yes. सोशल मीडिया। जी जी Right? जी 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 ये सोशल मीडिया का कंटेंट जो है जो अपलोड हो रहा है आपकी प्रोफाइल से, ठीक है, मेरी प्रोफाइल से अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है वो उस पे, तो वो आप कैसे हैंडल करते हैं? ऑब्जेक्शन में मुझे आज तक जो चीज़ फेस करने को आई है वो ऐसा है कि इट्स लिटिल बिट ऑफ रिवीलिंग। हालांकि इफ़ यू सी माय प्रोफाइल उसमें इतना है भी नहीं रिवीलिंग एंड ऑल। लोगों का पर्सपेक्टिव तो मतलब हर एक चीज़, हर एक जो भी रिवीलिंग चीज़, व्हाट? सॉरी, रिवीलिंग व्हाट? रिवीलिंग इन द सेंस दैट बॉडी रिवीलिंग, बॉडी रिवीलिंग, ओके। या कि मैंने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, कि मैंने ऐसा पोज दे रखा है एंड मेरे एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं, सो वो लोग उस चीज़ पे जाते हैं दैट इससे ना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, राइट, कि आप अच्छी लड़की नहीं बन रहे हो, इससे आपका बुरा इम्पैक्ट आ रहा है सोशल मीडिया पे। सो अब मैं, जैसे कि मैंने अगर आज एक कंपनी खोल दी तो उसमें भी मुझे बैड ऑडियंस तो मिलने ही वाली है, जबकि मैंने वो चीज़ तो अच्छी करी है। तो नेगेटिव वाले लोग तो हर चीज़ में बोलेंगे ही, क्योंकि मुझे पता है कि इन मॉडलिंग क्या चीज़, कितना कंटेंट नेसेसरी है और कितना नहीं, कितना आपको डालना चाहिए एंड कितना आपको नहीं डालना चाहिए। तो जो चीज़ मुझे डालनी नहीं चाहिए वो चीज़ मैंने डाली है भी नहीं, बट लोग तो बोलते हैं। उन वहाँ पे फिल्टर नहीं लगा सकते हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगा सकते। So what was the worst comment you get on your post or reel something? I've got no such bad comments like कि गाली वगैरह एकदम से, एंड कि ऐसा भी नहीं है कि दैट सम न्यूडिटी वाला समथिंग, बट इट्स लाइक कि इट्स
टू रिवीलिंग एंड वो लोग अगर ऐसा कमेंट कर रहे हैं इट्स टू हॉट देन दे विल पुट सम काइंड ऑफ इमोजीज जो है आपकी बॉडी से रिलेटेड विच फील्स टू बैड। मतलब आप देख रहे हो, आप गंदी नज़र से क्यों देख रहे हो? मैंने अपलोड किया है, ये मेरा काम है, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैंने वो ब्रांड के साथ वर्क किया है, उसका ये नेसेसिटी था, सो मैंने वो चीज़ करा है एंड अपलोड किया है। मुझे जितना करना चाहिए मैंने उतना ही किया है। आप रिएक्ट करती हो उस पर? नो, नॉट एट ऑल। मैं अगर किसी ने वो चीज़ मेरे को कमेंट करा है, मैं ना ही उसके पर्सनल अकाउंट में जाऊँगी, ना उसको कुछ बोलूँगी कि व्हाई यू डू सो एंड दिस दैट एंड ऑल। मैं सिंपली वो चीज़ रिपोर्ट कर देती हूँ, बैन कर देती हूँ। ओके, सो इज इट इजी टू इग्नोर? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया ना मॉडलिंग, सो मुझे सबसे पहले यही चीज़ सुनने को मिली थी दैट तुम्हें ना ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं जाएगी, ये चीज़ में ये सारी बहुत है, लाइक डर्टीनेस बहुत है कि अगर आप इसमें जाओगे सो ये सुन के ही मतलब आपका इमेज ही खराब हो जाएगा। ओ मॉडलिंग करती है, ओ ऐसा है। सो मैं आई वॉज लाइक कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने कर रखे हैं कुछ काम, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब उसमें मैंने कर कितने रखे थे काम, समथिंग 4-5। सो ऑब्वियसली मुझे आइडिया था नहीं, और वो चीज़ में मैंने इतना डीप काम तब किया भी नहीं था, तो मैं तब वैसा पोस्ट, बट अब मुझे आ रहा है समझ और मुझे पता चल रहा है कि मुझे रोका क्यों जा रहा था तब, एंड मुझे ना क्यों बोल रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि येस ऑब्वियसली तुमको ये चीज़ फेस करनी आएगी और तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तुम्हें वो चीज़ में अपने कान बंद कर दो, तुम मत सुनो लोगों का, क्योंकि लोग ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे कह रहे हैं, लोग बाकी सब लोगों को बहुत कुछ कह रहे हैं। सो दैट वो आपके काम पे इम्पैक्ट मत आने दो आप कि मैं अब ये बंद कर दूँ, ये चीज़ सुन के मैं अब ये चीज़ क्या करना बंद कर दूँ, अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ साड़ी वाले शूट करूँगी? नो, ऐसा नहीं होगा। बट ये सिनेरियो में कभी कभी आपका फैमिली सपोर्ट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। येस, आपका फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है ना, तो आप में एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है इनिशियल स्टेज से ही। बट जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो आपका जो एक माइंडसेट होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा डाउन रहता है। आपका क्या एक्सपीरियंस था ये केस में? मेरा एक्सपीरियंस तो माय फैमिली वाज नॉट सपोर्टिंग मी एट दैट टाइम, बट अभी भी उनका कहना मेरी फैमिली वालों का यही है दैट इन सब में आप मत पढ़ो, पढ़ाई जो मैं कर रही हूँ उसमें अपना बेस्ट दो, उसके बाद जो आपके गोल्स है सैलो वगैरह के वो आप परस्यू करो, हमको उसमें दिक्कत नहीं है। बट इन प्रॉपर मॉडलिंग उनका यही है कि नहीं, बीच में उनका थोड़ा पीओवी भी चेंज हुआ, जो एकदम से पहले एकदम ज़ीरो पे था। सो अभी उनका ऐसा हुआ है कि नहीं, कर सकते हैं, सब चीज़ में इतनी गंदगी नहीं है, बट अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव आप कह सकते हैं कि हाँ नेगेटिव तो है, नॉट 100% सपोर्टिंग। जब मेरे घर वालों ने मेरे बैनर्स देखे थे, मेरा थोड़ा काम देखा था, मेरा थोड़ा अप्रेजल देखा था, सो दे आर लाइक कि नहीं यू आर डूइंग गुड, बट हमको ये चीज़ अभी भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको ही देना पड़ेगा उनको। येस, ये मेरा काम है, और जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं उनको बताती हूँ मेरे काम के बारे में कि ये देखो ये मेरा यहाँ पे बैनर लगा है, मेरा ये वाला अच्छा शूट हुआ था, तो मेरा ये चीज़ है, मेरा वो चीज़ है, तो वो देख के हाँ, खुश होते हैं। थोड़ा मतलब मैं कह रही हूँ ना कि एकदम जो ज़ीरो था, माइनस पे था, धीरे-धीरे थोड़ा हुआ है पॉज़िटिव, बट नॉट 100% पॉज़िटिव। सो बेसिकली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट, तो वो थोड़ा-थोड़ा विश्वास करना भी स्टार्ट कर देंगे। प्रूव ना, घर वालों को आप प्रूफ करते-करते ना कभी-कभी आपका पूरा लाइफ चला जाता है। क्योंकि जब आप उनके पसंद की चीज़ नहीं करते हो, तो जो एक माइंडसेट रहता है ना उनका, वो आप नहीं बदल पाओगे। क्योंकि है हम लोगों में और उन लोगों में थोड़ा-सा जनरेशन गैप। ओके। और जब हम लोग भी बड़े होंगे, हम लोगों की भी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, सो वो उनकी भी पूरी थॉट प्रोसेस अलग होगी। सो हमारा भी तब कहीं न कहीं होगा, यार नहीं इतने हद तक आप मत जाओ, ये चीज़ मत करो, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी हुई है। मेरे पेरेंट्स मुझे उनके एक्सपीरियंस से बोलते हैं, बट मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ देखी नहीं है कि हर जगह ऐसा नहीं है। एंड अब ना ये चीज़ें ऐसी है कि नॉट एवरीवन इज़ डर्टी इन दिस, क्योंकि उन लोगों को भी काम चाहिए।
अगर वो ब्रांड है, उसको काम चाहिए। अगर वो ऐसी सारी हरकतें करने जाएँगे, कुछ अलग या वो, तो उन्हें भी पता है उनका काम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें हमारी भी कहीं न कहीं नेसेसिटी होती है कि उनको उनके प्रमोशन के लिए, उनकी ब्रांडिंग के लिए हमारी नीड है। सो ऑब्वियसली अब ये चीज़ पेरेंट्स को हम जैसे प्रैक्टिकली तो नहीं समझा सकते। सिर्फ़ बोल के बता सकते हैं एंड देन ब नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपने जो बोला कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझानी पड़ती है। तो आपके केस में कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस जो आपने चीज़ें बोली कि आपका ऐसा एक्सपीरियंसेस हुआ, आपने फैमिली को समझाया है, उनको कन्विंस किया है, हुँ। ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस? बैड एक्सपीरियंस इन द सेंस ना कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, नॉट ये मैंने मेरी फैमिली वालों को नहीं समझाया, बिकॉज़ आई नो कि वो नहीं समझेंगे वो चीज़। वो मुझे रोकेंगे दैट नो, अब तुम ये चीज़ करो ही मत, क्योंकि ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ, वो एक उनकी केयर है। उनकी केयर मैं भी समझती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ, सो वो केयर करेंगे, मेरी सेफ्टी का पहले देखेंगे कि यार मेरी बेटी ऐसे काम कर रही है, उसको खतरा है, मैं उसको रोकूँगी, वो उसकी ड्यूटी है। मेरी मॉम की, मेरे पेरेंट्स की ये ड्यूटी है, हुँ, बट मैंने ये चीज़ उनको शेयर नहीं करी है। ये हुई है कि हम लोग शूट पे जाते हैं, जैसे कि कहीं पे जाते हैं, मतलब लोग सारे ही 100% अच्छे नहीं होते। हुँ, अच्छे होते हैं हर जगह, बट हर जगह कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं होते। एक प्लेस पे 100% पब्लिक अच्छी नहीं होती है। आपको कहीं न कहीं थोड़े ऐसे लोग फेस करने पड़ेंगे, उनकी ऐसी नज़र को हैंडल करना पड़ेगा। कहीं न कहीं आप अपना काम कर रहे हो, बट आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हो उन लोगों की वजह से, कि होता है कभी कि हम लोग जैसे स्टूडियो पे जाते हैं, किसी के पर्सनल स्टूडियो पे चले गए। सो पर्सनल स्टूडियो पे जाने के बाद हमको अनईज़ीनेस ऑटोमैटिक पता नहीं फ़ील होने लगती है, वो ऑरा फ़ील होने लगता है। एक हुँ, सेफ ऑरा होता है, तो आपको सेफ फ़ील होगा ही होगा। बट एक जो नेगेटिव ऑरा होता है कि यार यहाँ पे रहना मुझे थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है, एक काम करती हूँ, अपना लोकेशन किसी को भेज देती हूँ, मैं इसको बता देती हूँ, इन्फॉर्म कर देती हूँ। हुँ, तो ये चीज़ होती है, फ़ील होती है, राइट, राइट। एंड क्योंकि वो एक्चुअली में होता है। आपको वो हुआ है मुझे कि लाइक मैं गई हूँ कहीं पे एंड समवन ट्राइज़ टू डू लिटिल बिट फ्लर्ट विद मी, एंड देन वो थोड़ा-सा कंफर्टेबल होने की ट्राई कर रहे थे, एंड देन आफ्टर टेकिंग अ बैक स्टेप दे बी लाइक कि यार नहीं, मैं तो आपको सिर्फ़ कंफर्टेबल ही कर रहा था, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा ये वो। एंड ये एक चीज़ भी मैटर करती है कि जब तक आप खुद एज़ अ मॉडल, मेल, फीमेल, ऐसा नहीं है कि ओनली फीमेल्स, कि एज़ अ मॉडल आप खुद की लिमिट्स में रहोगे, वो सामने वाला पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा। हुँ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये केस में बहुत काम आता है। बहुत ही काम आता है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अपना, एंड ऐसा नहीं है कि आप वो जगह पे कुछ खराब सा रिएक्ट कर दो एकदम ही। मतलब समझिए आप कि अनटिल एंड अनलेस कि हुँ, आपको एकदम ही वैसा फ़ील हो रहा है कि अब मेरे साथ पक्का कुछ गलत हो जाएगा, उसके बाद आप रिएक्ट करो। अच्छा। जब तक आपको थोड़ा-सा वैसा है तभी आप अपना रिएक्शन दे दोगे, सो वो सारी चीज़ आप पे आ जाती है कि अरे! वी डिडन्ट डू एनीथिंग, सो आप क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो? और जो काम है वो चीज़ में आपका इंप्रेशन बिगड़ता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें ऐसा लोगों को लगता है यार तुम इंप्रेशन बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हो, बट क्या खुद के वो उसका क्या? बट मैटर करती है। मॉडलिंग में तुम्हारी जो इंप्रेशन है, तुम्हारी रेपुटेशन है, तुम्हारी एज़ अ क्या मॉडल हो तुम, कि तुम पर्टिकुलरली क्या वर्क करते हो। हुँ, उस चीज़ में आप अपनी कैसी इमेज बनाते हो, वो बहुत मैटर करता है। राइट, राइट। कमिंग टू द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप मॉडलिंग को कैसे देखती है विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स खुद के लिए? खुद के लिए मैं एज़ अ मॉडलिंग को ये देखती हूँ कि मैं जैसे अच्छी ब्रांड्स के साथ उनका एज़ अ फेस बन के काम करूँ, उनके रनवे शोज़ में जाऊँ, उनकी शो स्टॉपर बनूँ। बट कभी ना मुझे ये थॉट भी बैकस्टैब करता है कि ये सारी चीज़ों में ना फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स कॉम्प्रोमाइज़ बहुत है। मेल्स के लिए भी है, नो डाउट, बट फॉर फीमेल्स इट इज़, ज़्यादा है रेशियो। फॉर बिगर ब्रांड्स? नो, वो बिगर ब्रांड पे पहुँचने के लिए मुझे पहले काम कर बड़ी चीज़ पे पहुँचने के लिए पहले मुझे छोटे से चालू करना पड़ेगा।
राइट हम्म, कि मैंने छोटे ब्रांड से स्टार्ट किया, पहले मैं उनका फेस बनी, लाइक कि समथिंग फॉर ज्वेलरी और सम फॉर गारमेंट, कि वो लोग मुझे कंटिन्यूअसली इतने साल का या इतने महीनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं। सो वो ना सामने फिर ये चीज़ भी देखते हैं कि फिर हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है? अगर हम आपको इतना अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, हम आपको पॉपुलर बना रहे हैं, फेस बना रहे हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे जाने में, बड़े लोगों के साथ काम करने में, हम्म, फिर आप हमारा क्या फ़ायदा करके दोगे? सो समटाइम्स दे डायरेक्टली आस्क फॉर कॉम्प्रोमाइज़, बट वो चीज़ के लिए एग्री करना मतलब वैसा हो जाता है ना कि काम के लिए तुम कुछ भी करो तो ये चीज़ गलत है, फिर तुम खुद से आँखें नहीं मिला पाओगे। तो ये जो आपको बिगर ब्रांड्स पे जाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, ये आपका परसेप्शन है या फैक्ट है? इट्स अ फैक्ट, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस करी है। पीपल डायरेक्टली आस्क मी दैट इफ यू विल कॉम्प्रोमाइज़ देन विल साइन यू। साइन यू फॉर प्रोजेक्ट। येस। ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आप विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा कोई प्रोजेक्ट ले सकें? येस, होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 100% ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ पे ही चलना है। आप अपने वर्क से हुँ, आप अपना काम दिखाओगे, जैसे दैट यू आर गुड इन दिस, तो वो ब्रांड को है, वो ब्रांड को फिर आपकी नेसेसिटी होगी कि यार इस बंदी का इतना अच्छा काम है, ये ऐसे दिखती है, ये अपने आप को ऐसे पुट अप करती है, हुँ, सो ये हमको चाहिए ही हमारे ब्रांड के लिए। सो राइट। उसमें से फिर कोई भी अगर ऐसा होगा भी, तो भी ऐसे आस्क नहीं करेगा। लेकिन ये जनरली ये लोग ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पूछते क्यों हैं? ऐसा भी होता होगा कि कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट करता होगा? दैट थिंग इज़ कि अब कर लेते हैं कुछ लोग, इसीलिए आज लोगों में हिम्मत आई है पूछने की, क्योंकि काफ़ी मॉडल्स एक्सेप्ट कर लेती है ये अच्छा, तो चीज़। ये भी फैक्ट है। येस, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रह के ना, एज़ बीइंग अ मॉडल आप इतना मैनिपुलेट होते हो लोगों से, बाहर वाले लोगों से इतना मैनिपुलेशन आपको आता है, या फिर आपको ये सब चीज़ें सुनने मिलती है, यार इतना ही तो है, इससे तू आगे जाएगी या इससे तू आगे जाएगा, तो इतना करने में क्या जाता है तेरा? तू कर ले, तू ये कर। अगर सपोज़ आप कोई अपने रिलेशनशिप में हो, तो उसमें तो आपको हेजिटेशन नहीं होता है। तो हुँ, आप फिर आपको आपको तो इसमें प्रगति मिल रही है, तो आप इसमें क्यों ना कह रहे हो? ये सारे माइंडसेट आप लोग है ना, मॉडल्स को मैनिपुलेट अपने फ़ायदे के लिए करने का बहुत ही कोशिश करते हैं। सो वो चीज़ गलत, मैं बहुत ही गलत समझती हूँ दैट ये चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो आप कभी नहीं करना आपने जो चाहिए। मैनिपुलेशन अभी तक फेस किया है किसी और की तो, उसमें जो आपने जो सीखा कि आप क्या आंसर करते हैं ऐसी चीज़ों का, क्या रिएक्ट करते हैं ऐसी चीज़ों का और कैसे हैंडल करते हैं ऐसी सिचुएशन? हैंडलिंग में ऐसा है दैट सिंपली आंसर दैट पर्सन, अगर वो पर्सन आपके फील्ड में इम्पोर्टेंस रखता है कि आपको आगे जाके उस बंदे के साथ काम करना है, आपके नेटवर्क क्रिएट हो रहे हैं, सो हुँ, हुँ। सिंपली आंसर दैट नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड इफ वो बंदा आपके कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही आपको ट्राई कर रहा है मैनिपुलेट करने की खुद के फायदे के लिए, क्यों? क्योंकि वो उस ब्रांड से एसोसिएट होगा या फिर उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो रही होगी हुँ, कुछ, हुँ। सो उसको डायरेक्टली आप ब्लॉक कर दो, इग्नोर करो, तो कोई फ़ायदा नहीं है वो चीज़ का। क्योंकि आप जितना वो चीज़ को रेसिप्रोकेट करोगे ना, लोग समझते हैं दैट या ये बंदी है ना या ये बंदा है तो कुछ पॉइंट पे एग्री हो जाएगा, तो हम मैनिपुलेट करते ही रहते हैं, करते ही हुँ, रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो ये चीज़ बहुत ही गलत है। आप उसी टाइम पे आपका माइंडसेट क्लियर रखो कि आपको करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, सो इग्नोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, तो आप उनको ब्लॉक ही कर देती है। तो फिर हाँ। राइट, परफेक्ट। कमिंग टू द पर्सनल लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी अभी आपको देना है, नहीं देना है, दैट इज़ अपॉन यू, दैट इज़ योर चॉइस। Uh, what is your commitment status right now in relationship आई एम सिंगल राइट नाउ। and past experience My past experience are not that much of good regarding this field in within relationship? in relationship. ओनली मॉडलिंग की अगर पीओवी से मैं बताऊं, बाकी इट वाज गोइंग गुड, Mhm, बट रिलेटेड टू माय वर्क, क्योंकि ना मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही क्लियर हो गई थी कि नो, मुझे यही करना है और मैं यही करूंगी। mhm. सो आई ऑब्वियसली एक्सपेक्ट फ्रॉम माई पार्टनर कि तू मुझे सपोर्ट करेगा, बट देर वॉज नो सच सपोर्ट फ्रॉम माई पार्टनर साइड, सो इट डजेंट वर्क। And it is about your ex-boyfriend, right? या Okay. So, what do you think?
relationship is impacting this field for you? No, like right now I am not in a No, relationship. not right now, but पास में जब आपका relationship था, तो it is impacting your career? Yes, क्योंकि कहीं न कहीं वो मेरे लिए बैरियर बन रहा था बिकॉज़ वो चीज़ मुझे अब करने से रोक रही। अब मेरे माइंड में ना 2 थॉट्स चलते थे कि यार ये मैं करूँ, अगर मैं ये करूँगी सो इससे इसको हर्ट होगा, इनसिक्योरिटीज़ आएँगी, ये होगा, वो होगा और उससे ना वो चीज़ पता चलती है कि तुम्हारे पार्टनर को तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है। वो रेजिस्टेंस क्यों था लेकिन? वो बिकॉज़ ऑफ हिज़ माइंड बिकॉज़ ऑफ हिज़ थॉट प्रोसेस कि ना क्या थॉट प्रोसेस था उनका? कि आपको मतलब कि मुझे सॉरी मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ दिस फील्ड इज़ सो बैड। अगर आप इसमें एक बार गए, देन आपको आपका ईमान बेचना पड़ेगा। तो वो कंपेनियन था, तो कंपेनियनशिप दे सकते थे ना उस टाइम पे, सिक्योरिटी भी दे सकते थे। येस दैट्स द ओनली पॉइंट ना कि मुझे वही चीज़ आ रही थी यार कि ठीक है, घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया बट एज़ अ लाइफ पार्टनर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि तू मेरे को सपोर्ट कर। बट नो, वो भी मतलब उसका अलग माइंड प्रोसेस को लेके कि यार अब आफ्टर मैरिज व्हाट विल माय फैमिली थिंक, व्हाट विल दे थिंक, ये वो मतलब उसको मेरे से ज़्यादा बाकी लोगों की ज़्यादा पड़ी थी। सो इट डज़न्ट वर्क आउट फॉर मी एंड मैं क्लियर थी कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। राइट। तो आपने वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, किसी भी चीज़ का, और आपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। येस, मतलब वो एक समझ सकते हैं आप कि 80% वो चीज़ थी कि मुझे वो मेरे करियर में आगे जाने से रोक रही है वो चीज़ ड्यू टू सच इनसिक्योरिटीज़ ऑफ हिम और उससे उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था दैट राजवी व्हाई यू आर डूइंग दिस? क्योंकि अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देन यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। तो मैंने कहा कि यार मुझे करना है, मैंने जब इतना समझा है तेरे को तो तू मुझे इस पॉइंट पे समझ। बट वो चीज़ समझा नहीं एंड मुझे लगा कि ये चीज़ अब मैं नहीं छोड़ सकती, ये वाला मेरा पॉइंट है, सो ये पॉइंट मैं नहीं छोड़ सकती। सो 80% प्रॉब्लम वो थी, 20% जो भी हम लोगों को छोटा-मोटा चलता रहता है, सो वो चीज़ से हम लोगों ने एक म्यूचुअल ब्रेकअप लिया। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? फॉर दिस रिलेशनशिप, या नो सच प्लानिंग्स, आई मीन गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो। येस। तो राइट नाउ यू आर रेडी टू मिंगल? नो। मतलब आई एम राइट नाउ आई एम रियली फोकस्ड ऑन माय करियर क्योंकि ना ये चीज़ में फोकस करने के लिए आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी इस चीज़ में सपोर्ट करे और वैसे लोग बहुत ही कम है। सो अब मैं वो रिस्क नहीं ले सकती हूँ और ना ऐस- मुझे अच्छा लगता है किसी को मेरी वजह से हर्ट करना। ऐसा भी हो सकता है कि अभी सपोर्ट करे फॉर इनिशियल स्टेज, एंड जब वो कन्वर्ट हो जाए मैरिज या उसमें, तो फिर रेजिस्टेंस दिखाने लगे। यस, दिखावा, क्योंकि मैंने खुद इतनी सारी मॉडल्स को देखा है दैट दे मतलब वो उस जगह पे जाके मेरे को बोलते हैं दैट राजवी हम लोग अब यहाँ पे आके आ तो गए हैं बट हम काम नहीं करेंगे। आई वाज लाइक व्हाई? सो उन्होंने बोला यहाँ पे तो मेल आर्टिस्ट है और साथ में उनके साथ जो को आर्टिस्ट है वो भी मेल है। ऐसा ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई तो फीमेल मॉडल्स ने रिफ्यूज़ कर दिया है। उनका रीज़न ही यही है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड को अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, ये मेरे हस्बैंड को अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। मैंने बोला कि आप मॉडलिंग में आए हो इस चीज़ में, अब ऐसा तो कुछ ये अब वो जो सिनेरियो है पर्टिकुलर उसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं, तो आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो बोले कि हमारे हस्बैंड ने, हमारे बॉयफ्रेंड ने हम पे ट्रस्ट रख के हमको ये चीज़ में जाने दिया है, सो हम मेल आर्टिस्ट के साथ काम नहीं कर सकते। मैंने बोला कि एवरीवन जो मैंने मतलब वो सिर्फ वो पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए दैट एवरीवन देयर इज सो प्रोफेशनल, सो यू कांट से लाइक दैट। सो ये चीज़ करती है, लड़कियों को बाउंड ये चीज़ करती है। उनके रिलेशनशिप को लेके अगर उनका पार्टनर सपोर्टिव ना हो और अंडरस्टैंडिंग ना हो तो। तो ये सारी चीज़ें जब इम्पैक्ट कर रही है आपकी, आपका फैमिली सपोर्ट भी इम्पैक्ट कर रहा है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस भी इम्पैक्ट कर रहा है, सभी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, फिर आप अपना खुद का रास्ता कैसे बना लेती है? इट्स जस्ट अबाउट कि आपको है ना खुद पे कॉन्फिडेंस रखने का एंड आपको अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखो
अब ये ना मेरे पर्सनल लोग हैं, रिलेशनशिप की जैसे आपने बात करी और फैमिली वालों की बात करी, तो ये लोगों की बातें मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट करती है। मैं भले दिखाती नहीं हूँ पर करती है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि उन लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। एंड और अगर मैं एडिशनल ऐड कर दूँ सोसाइटी वाले, कहीं न कहीं अगर मेरे घर वाले मुझे समझ भी रहे हैं ना, फिर भी वो सोसाइटी वाले लोगों की वजह से कि ये लोग क्या बोलेंगे, इस वजह से मैं मेरी बेटी को समझाती हूँ, उसको बाँध के रखती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे पेरेंट्स भी सोसाइटी वालों की वजह से मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं उनको भी सपोर्ट करना रहता है। सो मेरा सिंपल पहले से ये रहा है कि मुझे मेरे लाइफ़ में क्लियर रहना है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे उसके लिए क्या करना है। सो मैं वो चीज़ करूँगी। अगर मुझे वो चीज़ में कुछ दिक्कत आ रही है नेचुरली, जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, सो वो चीज़ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना है। उस चीज़ में आप और क्या ग्रो कर सकते हो, वो चीज़ देखो। एंड आपका जो कंसिस्टेंसी है काम को लेके वो हमेशा रखो आप। ऐसा नहीं है कि बीच में आपने काम बंद कर दिया, ये किया, वो किया। हम लोगों के भी सीज़न ऑन और ऑफ आते हैं, मॉडल्स लोगों के भी। बट जब सीज़न ऑफ होता है तभी भी हम हमारा दूसरा काम करते हैं। जैसे शूट्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, सो हम ब्लॉगिंग का काम करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग का काम करेंगे, अपडेटेड रहेंगे, ट्रेंड के साथ अपडेटेड रहेंगे, बट काम के साथ कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। व्हाट अबाउट इनकम सोर्सेस? एक मॉडल के लिए इनकम सोर्सेस कितने हो सकते हैं? टाइप ऑफ इनकम सोर्सेस? फॉर अ मॉडल, या इफ शी इज एजुकेटेड, राइट, सो वो मॉडलिंग के साथ साथ उसका जो एक स्किल होता है कि उसने क्या किया है एजुकेशन में, वो अगर वो अपनी मॉडलिंग में वो चीज़ डालेगी ना, तो वो बहुत ही अच्छा अर्न कर सकती है और कर सकता है। जैसे कि मैंने आज आईटी किया है और मुझे इंटरेस्ट था सोशल मीडिया में, राइट, सो मैंने एक्सप्लोर किया एंड आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर राइट नाउ। सो उससे भी मेरा एक इनकम सोर्स है और मेरा मॉडलिंग भी इनकम सोर्स है। देन आई डू ब्लॉगिंग, आई डू इन्फ्लुएंसिंग। सो वो लोग भी मुझे उसके लिए पैसे देते हैं कि आप ये चीज़ हमारी प्रमोट करो, ये बिकॉज ऑफ माई स्पीकिंग स्किल्स कि आपका ये अच्छा है, आप हमारे ये चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो ये सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें ना डेवलप करनी रहती है, बिकॉज इफ़ यू आर अ मॉडल, सो आप में कुछ टाइम बाद एक ऐसा थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद एक आपका खुद का पोस्चर, जेस्चर, सारी चीज़ें वो डेवलप हो ही जाएगी। सो आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनलिज्म में घुस चुके हो, सो थोड़ी बहुत चीज़ें डेवलप करने से आप अच्छा कमा सकते हो। राइट। सो इनकम सोर्सेस में हम देखेंगे तो एक एक हुआ आपका शूट का इनकम, यस, सेकंड आपका हुआ एक इन्फ्लुएंसिंग का इनकम, आपने एक नेक्स्ट बोला ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग कैसे करते हैं? ब्लॉगिंग। कैसे करते हैं वो? ब्लॉगिंग लाइक हम लोग शूट्स करते हैं, लाइक फॉर कि डेली कुछ भी है हमारी चीज़ें, वो चीज़ को लेके हमने शूट कर दिया, या फिर हम कहीं पे गए, जैसे होटल में गए हैं हम, सो वो होटल वाले ने उनका प्रॉपर्टी हमको प्रमोट करने के लिए पैसे दिए हैं, सो हम उसका चीज़ बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, तो उससे हमारा प्रोफाइल उससे भी क्रिएट होता है कि ओ ये चीज़ ऐसी ऐसे भी कर सकते हैं। तो इससे ना मॉडल्स भी इंस्पायर होते हैं, बाकी सारे जो प्रॉपर्टी वाली ऑडियंस होगी वो भी हमारे पास आएगी, हमको इससे और काम भी मिलेंगे, हमारा फ़ायदा भी है। और कोई इनकम सोर्स इससे? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ना, सो इसमें आपका क्या आया कि आप खुद की प्रोफाइल आपको ग्रो करनी ही पड़ेगी। सो उसके लिए नेसेसिटी क्या है कि आप सोशल मीडिया को थोड़ा समझो, थोड़ा जानो कि इसमें कैसी चीज़ें वर्क करती है, पोस्टिंग, एड रनिंग एंड जो भी प्रमोटिंग वाली चीज़ें हो गई, कंटेंट क्रिएशन। सो इससे ना आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी सीख सकते हो। राइट। तो और किसी की प्रोफाइल आप हैंडल करने के लिए ले सकते हैं, येस, डेफिनिटली। तो वो भी एक इनकम सोर्स हो गया येस, है। येस। So all by addition of all these income sources, is it enough to survive या, इनफ, or more than enough? मोर देन इनफ। Right. फॉर लाइक इंडिविजुअल, फॉर मी, अगर मैं मेरा देखूं, और सो मेरे लिए ये मोर देन इनफ है अभी जो मैं अर्न कर रही हूँ मंथली। Right. Perfect. Jumping into the next skill, आप अभी कुछ डेवलपमेंट भी कर रहे हैं एक्टिंग स्टेज पे, यस। राइट? तो एक्टिंग स्टेज पे आप क्या कर रहे हैं अभी? एक्टिंग में ना ये एक इतना अच्छा फॉर्म ऑफ आर्ट है ना कि इसमें आप जितना भी डीप नॉलेज लोगे वो कम है। अभी मैं थिएटर कर रही हूँ, सो थिएटर में मैंने इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखी है, खुद के, नॉट फॉर ओनली एक्टिंग, फॉर सेल्फ ग्रोथ, फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है आपका इससे, कि आपको इससे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा।
वो लोग आपको सिखाते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज करो देखने का। अगर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, पूरे उस कैरेक्टर को समझो कि वो कैरेक्टर उसकी रियल लाइफ में कैसा था या उसकी रियल लाइफ में वो कैसा होगा। इफ इमेजिनेशन की बात आती है, सो आप पूरा अपना दिमाग लगा लो। आप जितना दिमाग लगा सकते हो इमेजिनेशन में कि ये चीज़ में अगर मैं इमेजिन करूँ तो क्या-क्या क्रिएटिविटी निकल के आएगी। फिर जैसे कि अगर मेरे को कोई दिया है पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसमें मुझे बोलना है कि उसके जैसा उसको प्ले करना है। सो पहले मुझे उसको पूरा ऑब्ज़र्व करना है, फिर उसको लेके मुझे इमेजिन करना है, जैसे मुझे जो चीज़ करने को दी है, वो उस सिनेरियो में वो बंदा होता तो क्या रिएक्ट करता। तो ये चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। एंड एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट, सो एज़ अ जूनियर आर्टिस्ट मैंने वर्क किया है। बट वो चीज़ में जब मैं गई, मुझे लगा कि यार ये चीज़ अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। सो मुझे मेन थोड़ा, अगर मैं डायलॉग वाले में जाऊँ उस चीज़ में, और मेरा थोड़ा टीवी पे अपीयरेंस भी मुझे चाहिए, एक्टिंग, सीरियल वगैरह, सो मुझे इनिशियल स्टेज है ये थिएटर। दैट्स व्हाई अभी मैंने थिएटर से स्टार्ट किया है। तो जब आपने थिएटर स्टार्ट किया तो आपने कुछ-कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में सीखी होगी, बेसिक चीज़। जो बेसिक चीज़ें कोई भी मॉडल करके एक्टिंग में आ सकते हैं, ठीक है? उनके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करिए। क्या बेसिक चीज़ें होती है एक्टिंग के लिए? बेसिक चीज़ें फॉर लाइक कि अगर आपने थिएटर नहीं भी किया है हुँ, एंड आपका सिर्फ मॉडल हो आप, हुँ, सो ट्राई टू वर्क विथ योर एक्सप्रेशन। और एक मॉडल में ऑब्वियसली इनबिल्ट एक कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कुछ टाइम बाद। सो आप अपना कॉन्फिडेंस यूज़ कीजिए, आप आपका एक्सप्रेशन यूज़ कीजिए। क्योंकि एक्टिंग में जब आप जाओगे, आपको बहुत सारी पब्लिक ऑडियंस को फेस करना आएगा। थिएटर एक्टिंग की अगर मैं पर्टिकुलर बात बताऊँ तो। क्योंकि एक ये बॉलीवुड एक्टिंग अलग है, थिएटर एक्टिंग अलग है। हुँ, सो थिएटर में आपको लाइव ऑडियंस के साथ उसमें परफ़ॉर्म करना है। सो उसमें जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, उसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस 200% देना पड़ता है, हुँ। कंपैरेटिव टू बॉलीवुड एक्टिंग। और एक्सप्रेशन क्योंकि लाइव दिख रहा है, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं हो पाएगा, ऑडियंस को लाइव दिख रहा है। सो आप अपने एक्सप्रेशन के साथ भी वर्क कर सकते हो। हुँ। मेरा भी इनिशियल स्टेज ही है, अभी मैं थिएटर कर रही हूँ, सो मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, और मेरे साथ जो कुछ लोग कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी हैं उस एक्टिंग में, तो मुझे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है इस चीज़ में। बट मैं वर्क करती हूँ मेरे कॉन्फिडेंस को लेके, मेरे एक्सप्रेशंस को लेके, मैं जितना कर पाती हूँ, जितना उन लोगों ने मुझे समझाया है, वो चीज़ को लेके। एक्सप्रेशन को लेके आप क्या एक्सरसाइज़ेज़ और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या एक्सप्रेशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं? एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट आप करिए मिरर वर्क। मिरर में देख के आप अपने एक्सप्रेशंस को ट्राई कीजिए। लाइक हुँ, पहले नॉट कि आप मिरर में देख के, पहले आइज़ डाउन करके ट्राई कीजिए आप। हुँ, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से ही मिरर में देखोगे, तो आपको खुद ही हँसी आ जाएगी। सो हुँ, एक्सप्रेशन वर्क नहीं होगा। आप देखिए, पहले डाउन से स्टार्ट कीजिए आप, फिर धीरे-धीरे आप खुद एक्सप्रेसिंग करना स्टार्ट कीजिए मिरर में आँख से आँख मिला के, फिर हुँ, डायलॉग के हुँ। साथ स्टार्ट कीजिए। धीरे-धीरे करके आपका ये क्वालिटी जो है कि एक फ्लुएंट डायलॉग डिलीवरी जो है होता है, उसमें आप हो जाओगे अच्छे। और वो भी एक चीज़ मैटर करती है एक्टिंग में, डायलॉग डिलीवरी, कि आपका फंबलनेस नहीं चाहिए, क्लियर ऑफ स्पीच चाहिए। तो मिरर वर्क कर आपने किया मिरर वर्क अभी तक? किया है, बट ऐसा नहीं है कि रोज़ करती हूँ। अच्छा, अब तो आपने स्टार्ट किया है तो स्टा धीरे-धीरे आप आगे बढ़ जाएँगे उसमें। मिरर वर्क के लिए स्पेसिफिकली एक्सप्रेशंस के लिए कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन? क्योंकि एक्सप्रेशन आप खुद का खुद देख रहे हो, जज कौन करेगा कि एक्सप्रेशन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? जैसे अब आप एक्सप्रेस कर रहे हो, सो आपने एक कैरेक्टर अपने दिमाग में इमेजिन किया है कि अब मैं इसके जैसा वर्क मतलब हुँ, एक्सप्रेस करने का ट्राई करती हूँ या हुँ, ये करूँगा वो। हमको सबसे पहले चीज़ यही सिखाते हैं कि पहले ऑब्ज़र्व करो आप अच्छे से, देन आप उस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। तो हुँ, वो चीज़ आपको सबसे पहले ऑब्ज़र्व करनी है, वो कैरेक्टर को आपको ऑब्ज़र्व करना है। भले आप ऑन इंटरनेट देख लो, यूट्यूब देख लो, रियल लाइफ़ में जैसे कहीं पे है। तो हमको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि एक लोग मतलब सम 2-3 लोगों को पारसी का रोल प्ले करने को दिया। हुँ, सो पारसी लोगों का जो मंदिर रहता है, तो वहाँ वो लोग बाहर ऐसे बैठ के सिर्फ़ उनको देखते रहते थे। हुँ, हुँ, 2-3 दिन बाद उन्होंने पूछा, "आप हमको ऐसे घूर क्यों रहे हो?" तो उन्होंने बोला कि हमको ना ऐसा रोल प्ले करने को दिया है। अब हमको समझ आ रहा है कि हमको कैसे रोल प्ले करना है, हमको कैसे एक्सप्रेशंस लाने हैं। सो आप इतना ऑब्ज़र्व करो, कहीं पे भी आप इंटरनेट पे ऑब्ज़र्व करो, रियल लाइफ़ में ऑब्ज़र्व करो। ऑब्ज़र्व करके आपको समझ आएगा कि मुझे क्या करना है, मेरे में से मुझे क्या लाना है बाहर। देन आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा ऑटोमैटिकली।
तो एक्टिंग सीखने के लिए पहले आपको ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत कैरेक्टर रेफरेंस। यस उसके बाद आप उसको कॉपी करने की ट्राई करते हो। यस क्योंकि हमको जैसे रामायण है, मुझे मिला सीता का रोल, सो मुझे ऑब्वियसली सीता बनना है पूरा, मुझे उस चीज़ में घुस जाना है पूरा कि सीता माता का क्या था, उनके सोच विचार तब क्या थे, अगर मुझे ये दिन में ये प्ले करना है तो ये सीन में उनका क्या एक्सप्रेशन था, कि उनकी क्या अंदर की तब भावनाएं रही होंगी, मुझे वो चीज़ फिर इमेजिन करनी रहेगी, फिर मैं जाके अपने अंदर से वो एक्सप्रेशन ला पाऊंगी। राइट। तो आपका फ्यूचर प्रोग्राम यही है कि अभी आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं विद इन यूजीसी कंटेंट फॉर बिगर ब्रांड्स एंड एक्टिंग। यस, इन एक्टिंग एंड ऑल्सो मॉडलिंग। सो मॉडलिंग इज बेसिक थिंग, तो आप तो वो तो कर ही रहे हो अभी तक। हाँ। तो और कोई नियर शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल? लॉन्ग टर्म गोल मेरा है दैट आई वांट टू ओपन अ सैलून एंड सेल ऑफ और सैलून लाइक यूनिसेक्स सैलून ओके। जिसमें सब कुछ हो, बट पर्सनली मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है। सैलून तो खोलना है बट कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरा सैलून है वैसे। टोटली उल्टा हो रहा है, लोग पहले मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं बाद में मॉडल बनते हैं। नहीं, मुझे मेकअप एक ऐसी चीज़ है ना कि मेकअप मेरी पहले हॉबी था, देन मुझे वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, और मैंने इतने जो मेरे काम किए हैं मॉडलिंग में, वो चीज़ों में मैंने ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा देखी, मेकअप आर्टिस्ट लोगों को ऑब्जर्व किया है एंड ये देखा है कि उनके काम कैसे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये मेरा चीज़ पहले से है कि मुझे सैलून ओपन करना ही है। अच्छा, तो आप सैलो ओपन करना चाहते हैं तो सैलो के लिए आपने कुछ प्रिपरेशन भी की होगी? नॉट कि मुझे अभी इतना टाइम नहीं मिला है फॉर दैट थिंग। ये चीज़ ऐसी है कि मैं आगे जाके ये चीज़ करना चाहती हूँ। उस चीज़ को लेके अभी मैंने कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है परफेक्ट। कि पहले मेरा आइडिया है कि मैं पहले मेकअप आर्टिस्ट बनूँगी, थोड़ी-सी नोन होऊँगी, फिर मैं थोड़ा अपना खुद का मार्केटिंग करूँगी, जो जितना मुझे अभी तक आता है आगे जाके और डेवलप होगा। देन मुझे खोलना है अपना सैलून। राइट, राइट। अगर कोई न्यू लड़की एज़ अ मॉडल बनना चाहती है, ठीक है? तो उनके दिमाग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ? सेकंड क्वेश्चन कि प्रीरिक्विज़िट्स क्या है ये फ़ील्ड के लिए? ऑल्सो अ माइंडसेट कि माइंडसेट क्या होना चाहिए? ऑल्सो फ्रॉम द फैमिली सपोर्ट कि फैमिली सपोर्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है? तो अगर कोई फ्रेशर ये फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं? अगर आप एक फ्रेशर हो, एक सिर्फ़ फीमेल की बात करूँ मैं, तो एज़ अ फ्रेशर आप बहुत ही छोटे शूट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें आप ये मत सोचो यार कि मेरा इतना ट्रैवलिंग अभी इसमें जा रहा है, ट्रैवलिंग इन द सेंस कि ओनली आप जहाँ पे रेज़िडेंट हो, वहाँ से मतलब समझ लो कि 20-25 किलोमीटर दूर हो गया। तो अब इतने कम पैसों में कि इनिशियल स्टेज के बजट्स होते हैं ओनली 500 टू 1000। तो उतने बजट में मैं कैसे वर्क करूँगी? नहीं, आपको आपकी प्रोफ़ाइल करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और अहमदाबाद में है, इतना काम है, नई मॉडल है, अगर वो अच्छी है, अगर वो खुद पे थोड़ा-थोड़ा काम करती रह रही है ना कि खुद के एक्सप्रेशन को लेके या फिर खुद की जो पोज़िंग है, वो चीज़ों को लेके, तो उसको एक इनिशियल स्टेज पे वर्क मिलेगा। छोटे बजट में पर वर्क मिलेगा, उससे उसकी थोड़ी-सी प्रोफ़ाइल क्रिएट होगी, उसको वो ग्रेजुअली आगे बढ़ा सकती है एक अच्छे गाइडेंस से। और माइंडसेट क्या होना चाहिए उस टाइम पे? उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि नहीं मुझे करना ही है। अगर मेरे रास्ते में कुछ खराब चीज़ आ रही है, मुझे उसको फेस भी करना है एंड एट अ राइट टाइम मुझे वो चीज़ इग्नोर करके आगे भी बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ रुक जाऊँगी। अगर मेरे साथ कुछ हो गया, मतलब नॉट इन कि बैड सेंस कि कुछ गलत हो गया, कि मेरे साथ कुछ ऐसा गलत एक्सपीरियंस हो गया कि किसी ने मुझे कुछ गंदा बोल दिया, तो वो चीज़ मैं अपने दिमाग में लेके बैठ नहीं जाऊँगी। अगर मुझे कोई रोक रहा है वो चीज़ करने से, तो मैं उसको थोड़ा पॉज़िटिव वे में लूँगी कि यार ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो मुझे रुकना नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए, येस। राइट? और कोई प्रीरिक्विज़िट? ऐसा है कि उसमें ना आप थोड़ा अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ करो आप पहले खुद को, एंड थोड़ा देखो कि मार्केट में ना कौन-सी जगह कैसी है, क्या है, तो उस वो जगह पे आप वैसा बिहेव करो। यू कांट बी सेम एट एवरी प्लेस। आप हर जगह सेम नहीं रह सकते हो।
जैसे अगर मैं आज कहीं गई, तो मैं वहाँ जाके मुझे फिर पता चलेगा कि ओके इस आर्टिस्ट का ये रिक्वायरमेंट है। मुझे वहाँ जाके पता चलता है कि ओके इसको ना थोड़ा रियलिस्टिक शूट दिखे, वैसा नेचुरल सा एक्सप्रेशन चाहिए, नेचुरल ये चाहिए, सो मैं वैसा दूँगी। और अगर उनको एकदम मॉडलिंग वाला चाहिए, मॉडल मॉडल पोज़ चाहिए, तो मैं वैसा दूँगी। हुँ। तो उनका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना अपना ड्यूटी है, तो वैसा रहो। और अगर आपको कोई वैसी अननोन सी प्लेस है, वहाँ का शूट आ गया, थोड़ा आप सेफ रहो, थोड़ा सेफ्टी मेजर्स लेके जाओ आप, तो वैसा है कि आपको सेफ भी रहना है इनिशियल स्टेज पे बिकॉज़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। या फिर किसी को लेके जाओ आप, अगर वो चीज़ भी अलाउड नहीं है, देन आप अपना लोकेशन शेयर कर दो। हुँ। आप कुछ भी अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए रखो बट परफेक्ट। एंड सामने कभी भी ऐसा मत दिखने दो दैट आप डरे हुए हो हुँ। या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है मॉडलिंग में। अगर सामने आप कितने भी अच्छे मॉडल हो बट आपको उधर जाके आपका कॉन्फिडेंस उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा भी दिखा ना, तो वो ये बोलेंगे अरे यार ये मैंने किसको बुक कर लिया है। हुँ। तो वो चीज़ ऑप्शन में फिर बिल्कुल नहीं मैनिपुलेट आती है। करने की भी ट्राई करेंगे? मैनिपुलेट करने का भी ट्राई करते हैं दैट कि ना आप क्या मतलब कर रहे हो अभी आपको क्या अभी आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो, थोड़ा बिठाते हैं। काम के बजाय और अलग बातें करते हैं लोग। बजट कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करते हैं कि ऐसा मैं आपको ज़्यादा आगे और काम दूँगा। आप अभी हुँ। इतने बजट में काम कर लो हमारे साथ, हम आपको इतने प्रोजेक्ट्स देंगे। सो ये चीज़ें रहती है। ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। येस। राइट, राइट। अभी राजवी पटेल का स्टेटस एज़ अ मॉडल एंड रूटीन क्या है आपका? रूटीन मेरा ऐसा है कि मुझे ना सोने का मेरा है नहीं ठिकाना कि जब मेरा काम ख़त्म होगा तब मैं जाऊँगी घर पे, तब मैं जाके खाना खाऊँगी, ये है, वो है। तो वो चीज़ एक मुझे है मेरे को लेके कि वो मुझे थोड़ा कंसिस्टेंट बट वो वर्क को लेके अब मैं ना आ ही जाता है। बट अब हमेशा एज़ अ मॉडल ये ध्यान रखो कि आपको आपकी बॉडी का, आपकी हुँ। स्किन का, आपके हेयर का बहुत ही ज़्यादा केयर करना है। आप रूटीन में हो, आप खाने-पीने में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे आपके फेस पे कुछ एक्ने या रिएक्शन ना आ जाए। क्योंकि एज़ अ मॉडल आपको दिखना है अच्छा, वो आपका काम है। वो बात बाद में करते हैं हम लोग। आपका क्या अभी रूटीन है? मे मेरा See, रूटीन I'm asking this question just because of if you are a model, if you want to be an actor, you have to follow some येस, routine, येस, right? तो येस। मैं उसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप क्या-क्या करते हैं अपने खुद को मेंटेन करने के लिए? अ, अभी एज़ सच तो मेरा जिम छूट चुका है। सो बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स तो अभी वो चीज़ चल नहीं रही है और अभी मेरे फाइनल एग्ज़ामिनेशंस भी चल रहे थे। हुँ, हुँ। सो अभी तो मेरा जिम बंद है। फिर मैं उठती हूँ सुबह, सुबह मैं स्टार्ट करती हूँ मोरिंगा पाउडर से। हुँ, हुँ। देन अपना ब्रेकफ़ास्ट मेरा ऐसा है कि मेरा होता भी है, नहीं भी होता है। सीधा मेरा चला जाता है ब्रंच पे। हुँ, ब्रंच लिया मैंने, फिर जो मेरे काम चल रहा है, ये मेरा डेली का काम है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो मैं करती हूँ ऑन डेली बेसिस। अगर मेरे शूट्स हैं, सो देन मैं फिर जाती हूँ शूट्स पे हुँ, और शूट्स पे फिर मतलब पहले से थोड़ा वर्क करके जाना पड़ता है कि ठीक है, अगर गारमेंट शूट है, तो आपको थोड़ा उस तरह से ग्रूम होके जाना है या हुँ, फिर हुँ, सेल्फ रेडी होना है, ये करना है, वो करना है। थोड़ा उनका पूछना आपको पहले से पूछना पड़ता है कि ये ऐसा है, तो ओके, हम इस तरह से प्रिपेयर होके जाएँगे। तो वो प्रेप करते हैं, फिर हम शूट्स पे जाते हैं, अगर शूट नहीं होता है तो डेली का काम रहता है। डेली का काम अगर फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वापस हम लोग बैक अगर टाइम बचता है तो फिर हमारे डेली के काम में जाते हैं। अभी थिएटर स्कूल मैंने जॉइन किया है, सो वो मेरे है 4 टू 5 आवर्स इवनिंग के। हुँ, सो हुँ। उसमें मैं जाती हूँ, उसमें है कि टोटल नो फ़ोन यूसेज। सो उसमें फ़ोन नहीं रहता है हमारे पास, सो बट आई रियली फ़ील गुड कि अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है ना, तो मैं थोड़ा शांत फ़ील करती हूँ। कि पूरे हुँ। दिन अरे इसका मैसेज है, ओह शिट, इसका अपडेट लेना है आपको, अच्छा आपको ये चाहिए, ठीक है, अरे मैं भेजती हूँ, और ऐसा है वैसा है। ये थोड़ा है, थोड़ा रिलैक्सिंग अभी चल रहा है मेरा। फिर मैं घर आती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर थोड़ा देखती हूँ कि शूट्स का क्या अपडेट आया है, जो हम लोगों ने पहले मैसेज डाल रखे होते हैं। अब अपडेट्स देखते हैं, मेल्स देखते हैं, हुँ। क्या है क्या नहीं, व्हाट्सएप पे क्या आया, क्या नहीं, इंस्टाग्राम देखते हैं, डन, सो जाता है, स्किन केयर करके। तो आपने ये बताया कि ये सारी चीज़ों में आपकी स्लीपिंग स्लीपिंग साइकिल जो डिस्टर्ब्ड है। बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्टेड है मेरी स्लीपिंग साइकिल इस क्यों? चीज़ को लेके। बिकॉज़ शूट्स जैसे अगर मेरा नेक्स्ट डे शूट है, मुझे जल्दी जाना है, सो ऑब्वियसली मुझे 2 घंटा पहले उठना है। देन मैं रात में ही अगर मैं सो रही हूँ 3 बजे या 2 बजे, हुँ, तो मेरी स्लीप साइकिल बहुत ही ख़राब चल रही है एंड दिस अफ़ेक्ट्स योर स्किन।
डेफिनेटली। तो वो चीज़ में मैं स्किन केयर में बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसने मुझे बचा के रखा है। यस। राइट, राइट। मूविंग टू द एंड, राजवी पटेल की अभी तक की जो भी सिचुएशंस रही है फ्रॉम स्टार्टिंग टू करंट डेट, इफ आई वांट टू मेक अ मूवी ऑन दैट, तो उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल आप कह सकते हैं कि फ्रीबी? हम्म? हाँ, मतलब सॉरी, नॉट फ्री सॉरी फ्रीबी? सॉरी नॉट फ्रीबी, मैं कुछ और कहना चाह रही थी। दैट आप कह सकते हैं कि क्वीन? ओनली क्वीन या या फ्री क्वीन? नो, क्वीन। ओनली क्वीन। क्वीन, या। ओके। तो अगर आपको नरेट करना है खुद को और आपको खुद को प्रमोट करना है, तो आप कैसे करेंगे? खुद को नरेट और खुद को प्रमोट मैं मेरी पहले बताऊँगी स्किल्स कि नहीं, नहीं, आपको मेरा डायरेक्टली बोलना है कि आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं अभी। अभी। यस। Okay, so I'm a model. I work as a model. I work for garment shoots, makeup shoot, hairstyling shoots. I do hand modeling, acting, and jewelry shoots. I've done banner shoots, hoarding shoots. So if you want to work with me, please contact me. मतलब ऐसा है ना कि मैं अगर खुद को नरेट करने जाऊँ, तो उसमें मेरे कुछ फिर बैरियर्स भी आते हैं कि आई विल नॉट वर्क लाइक दिस। आई विल वर्क लाइक दिस, मतलब अगर मेरे को आप बोलोगे कि मैं मेरे एथिक्स से बाहर जाके वर्क करूँ, तो मैं वो नहीं करूँगी। वो क्या है एथिक्स? मेरे एथिक्स ये है कि मैं अगर कहीं पे वर्क करने जा रही हूँ, सो मैं कभी भी उधर मिसबिहेव, अगर वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, सो अगर वो चीज़ मुझे भी इरिटेट करे, वो चीज़ मैं नहीं करूँगी। और अगर वो लोग भी मुझे ऐसा कुछ करने को दे रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले डिसाइडेड नहीं है, वो लोग मुझे कुछ ऐसा करने को दे रहे हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और अगर वो मुझे फोर्स कर रहे हैं, आई इमीडिएटली लेफ्ट दैट प्लेस। ओके। तो आप कहाँ तक कंफर्टेबल है? ओनली शूट रिगार्डिंग कि ठीक है, अगर हमा गारमेंट शूट्स करने हैं, गारमेंट शूट्स करूँगी, निकल वही जाओ। मैं पूछ रहा हूँ, गारमेंट्स में कहाँ तक कंफर्टेबल है आप? लाइक नॉर्मल गारमेंट्स ओनली, हम्म। लाइक कॉर्ड सेट्स, वन पीस, साड़ी, शरारा, चनिया चोलीज एंड दैट ऑल ओनली, नो रिवीलिंग गारमेंट्स। ओके, राइट। तो नेक्स्ट, अगर आप फ्रेशर्स को या किसी भी मॉडल्स को कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं, वन लाइनर, एक सिंगल लाइन में, फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, तो वो क्या होगा? बी कंसिस्टेंट, बी क्रिएटिव एंड बी यूनिक इन योर फील्ड। जब तक आप यूनिक बन के स्टैंड नहीं करोगे, आप सिर्फ एक कॉमन ही हो। भले आप मॉडलिंग कर रहे हो, तो आप मॉडलिंग फील्ड में भी एक कॉमन मॉडल बन के ही रह जाओगे। आपका फेस नहीं दिखेगा, बिकॉज एक चीज़ के बाद, जैसे आपकी ब्रांड है, आपने मुझे एक बार साइन किया, देन आप मुझे हर बार साइन नहीं करोगे। आपको अलग मॉडल्स चाहिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा और उससे अगर आपके पास ज़्यादा ऑडियंस आ रही है, उसके बाद ही आप मुझे दूसरी बार साइन करोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के बाद, वरना नहीं करोगे। सो आपको आपका एक क्रिएटिविटी, एक यूनिकनेस लाना पड़ेगा आपके काम में स्टैंड आउट करने के लिए। Great. Thank you very much, Rajvi. Thank Your you. views on modeling, your views on improvement of social media, your views on how to keep a mindset, open mindset, and positive mindset was commendable. Thank you very much for this generous talk. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने व्यूज़ शेयर कर पाऊँ यहाँ पे, और मे बी कुछ मॉडल्स भी जो न्यूबीज़ है और जो सब है, वो थोड़ा इंस्पायर होंगी, कुछ सीखेंगी। Definitely. तो इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने भी एक स्टार्ट दिया था तब मेरे भी दिमाग में थे ये सारे क्वेश्चंस। Right, right. सो आई एम थैंकफुल टू यू सर। Thank you. राजवी पटेल ने ऐसे कुछ व्यूज शेयर किए आज जो हेल्पफुल हो सकते हैं किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए। इन्फ्लुएंसर लाइफ कैसी होती है, इन्फ्लुएंसर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज हमने सीखी। ये सेकंड एपिसोड था मॉडल एक्ट्रेस सीरीज़ में। ऐसे एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए माइंड मैपिंग पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।